हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, सीटेट से आपको कुछ नोटिस आया हुआ है। ये सार्वजनिक सूचना आपको आई हुई है। तो ये जो नोटिस है ये कल ही आपको दे दी गई थी। तो जिसके बारे में हम आज आपको बता देना चाहते हैं। जैसे अभी आप सभी को मालूम है कि आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम होने के बाद क्या हुआ था कि आपके आंसर की में इन्होंने इधर उधर किया था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के दूसरे सेट में उनका आंसर अलग था और उसी क्वेश्चन का दूसरे सेट में इनका आंसर गलत था। मतलब आप समझिएगा कि जैसे आपका सेट ए है, किसी का बी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि ए में किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए दिया है और सेम उसी क्वेश्चन का आंसर आपके सेट बी में उन्होंने बी दिया है। इस तरीके से इन्होंने गलती की थी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इन्होंने गलत दिया है। तो अब देखिए इनका क्या है कि ये पहले तो ये भाई 1000-2000 रुपये फॉर्म भरने का ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आप अगर सीटेट में आप सभी को पता है कि आप कभी भी आंसर को चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ता है। देखिए एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो देख लीजिए इनका, क्योंकि ये आयोग है तो इनको लगता है हम अपनी मनमानी कुछ भी कर सकते हैं। अब उसी बेस पे जब बच्चों ने शोर मचाया कि नहीं क्वेश्चन इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो देखिए अब इनका फिर से पैसे पे बात होने लगा है। अब देखिए ये फिर से पैसे पे बात कर रहे हैं। अब इनका नोटिस क्या दिया गया है कि इन्होंने ये कह रहे हैं, ये चलिए हम देख ही लेते हैं इनका नोटिस और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, इनको हम कह देना चाहते हैं कि आपको ये पैसा लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो देता है और जिसके 6 महीने जाते हैं, इनको लगता है कि हम तो साल में 2 बार कराते हैं तो कभी भी कोई एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन जिसके 6 महीने जाते हैं उसी बच्चे को पता होता है कि हमारे 6 महीने कहाँ गायब हुए हैं। और जैसे देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बीपीएससी में बैठने वाले होंगे, जिनका 1 नंबर 2 नंबर से ये रह गए होंगे। अब ये बेचारे 1 नंबर 2 नंबर वाले चलिए इनको 500 रुपया जमा करें और फिर इनके यहाँ इस तरीके से सीट जमा करें। तो ये देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से सीट जमा करनी है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड सीटी जुलाई 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को उनके अनुरोध पर, मतलब उम्मीदवार ने अनुरोध किया था तो ये कह रहे हैं उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट के प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि निर्धारित शुल्क के साथ। अब देखिए इनका शुल्क क्या है कि जो उम्मीदवार ओएमआर सीट के प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं वे अपेक्षित शुल्क 500 रुपये के साथ इसके लिए दिनांक 15/9 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। देखिए 14 को इन्होंने रात में नोटिस दिया है, 15 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब जिस बच्चे को पता नहीं कि ये कैसे आवेदन होगा, क्या होगा, उसका तो 1 नंबर से छूट ही जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है, वे 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इनके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या इनका मुद्दा हो जाएगा, जो बच्चा 500 देगा उसका नंबर बढ़ जाएगा, जो नहीं देगा उसका नहीं बढ़ेगा। इनका कहने का मतलब यही है। बाकी ये इन्होंने अपना है अनुसूचित किया जाता है कि किस बैंक के द्वारा देना है, किस तरीके से देना है, ये इन्होंने यही कहा है। ठीक है, अब इन्हें हम बता देना चाहते हैं कि आपको तो लगता है कि आप 500 रुपये लेकर नंबर दे देते हैं, लेकिन जिन बच्चे के पास वो 500 रुपये नहीं है और जो बच्चा अगली कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आप सभी को पता है जैसे कि बहुत कम वैकेंसी आ रही हैं, यूपी में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर बच्चा कहीं अदर स्टेट में जाने के लिए सोच रहा है तो आप 1 नंबर से उन्हें पीछे कर दे रहे हैं। इस तरीके से ये मतलब आयोग की मनमानी है। ये हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, आप सभी को पता है। और ये जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि बोनस अंक मिलेगा 10 से 12 नंबर, तो आज तक सीटेट ने कभी भी बोनस अंक नहीं दिया है। ये आपका यूपी टेट नहीं है कि नहीं चलो मिल जाएगा, सीटेट किसी को नहीं देता। मतलब सीटेट का मतलब है कि वो अपना ही मानता है, आप लाख सही हो लेकिन हम ही सही हैं, ये इनका यही हालत है। और सारी चीज़ें तो ठीक है भाई, गलती आप करें भुगते बच्चे, ये चीज़ें गलत हैं। और मतलब गलती करने के बाद भी आप अपनी गलती नहीं मानते हैं और न मानने की वजह से लोग जाते हैं आपके पास चीज़ें लेकर, तो आपको लगता है कि मतलब कि हाँ ठीक है चलिए हम देखते हैं। देखने के बाद फिर उसमें भी आपका क्या होता है कि एक निर्धारित आपका क्या क्या कर दिया जाता है, शुल्क कर दिया जाता है। अब ये शुल्क बच्चा देने लायक होगा तभी देगा और नहीं देने लायक होगा तो कहाँ से देगा। मतलब आपके फॉर्म भरे पहले, ठीक है, 2000 तक का आपका फॉर्म भरे इंसान, उसके बाद पेपर देने जाए तो वहाँ भी 1000-1500 रुपये खर्च हो। फिर उसके बाद आप निकालिए, आप जो आंसर सीट है आंसर सीट निकालिए, आंसर सीट में भी आप दिक्कत करिए, गलत करिए, बच्चा एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये भरे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप अपना खुद का
आंसर शीट गलत निकालें, उसके बाद आप रिजल्ट भी निकाल दें। जब बच्चा उस पर बात करता है तब आप फिर से एक निर्धारित शुल्क कर देते हैं कि 500 रुपये जमा करिए, उसके बाद आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। मतलब क्या है कि मतलब यही इनका है कि मतलब हम पैसे भरते जाएं, अगर हमें 1 नंबर 2 नंबर लेना है, अगर हमारे पास नहीं है तो भाई फिर 6 महीने आप वेट करिए आगे का। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इनके आगे हम सभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में कुछ दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि बोर्ड के सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। देख लीजिए इनका। और ओएमआर सीट के प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 15/9/2024 के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अब भाई बच्चा रात में, ठीक है, रात में आप नोटिस भेज रहे हो और 15 तक आपको भेजना है। अब 15 में वो जाए तब तो, वो भेजने वाला अगर नहीं लेके गया तो वो भी हमारा 500 रुपये चला गया। तो यही है। चलिए, जैसे भी आपके आगे ये किस तरीके से अपना रिजल्ट, मुझे नहीं लगता कि अपना रिजल्ट रिवाइज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो है वो है। और सीधा सीधा हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी कहते हैं आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, जो भी, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। आपका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, आप फिर से अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये इनका अपना मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। तो आगे आप अपना तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, ताकि आप 1 नंबर आधा नंबर से न रह जाएं, और आप जो 90 नंबर है, 90 से 95, 96, 98, 100 नंबर तक जाएं, ताकि ये इनका 1 नंबर 2 नंबर वाला जो लोचा है आपके झंझट में ना रहे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।